नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, उम्र सीमा होने की कोई नहीं है, कोई उम्र सीमा इसमें नहीं है। तो महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो मौर्य राजवंश के शासक थे, मौर्य राजवंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को किसके द्वारा सीमांकन किया जाता है? तो सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल राज्य रबड़ के लिए अग्रणी है। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली प्रधानमंत्री श्री माबो भंडार नायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि यह सिक्किम में लिम्बू समुदाय का प्रारंभिक वाद्य यंत्र क्या है? तो छयांग ब्रूंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर में शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सलगम, सालुव, तुलुव और अरबिंदु। ऑप्शन नंबर IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो डबलिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण में बिहार में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो LPG कनेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या लेखिका कौन है? तो अरविंद
अडिंगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? तो ब्राजील है, रूस भी है, चीन भी है और फिर आइसलैंड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और विदेशी महिला ये थी। अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है